नमस्कार। अध्याय 5 में हमने लेट गो करने और समर्पण की कला सीखी। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 आत्म संयम योग की ओर। मैनिफेस्टेशन और आध्यात्म की दुनिया में इसे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग एंड डीप मेडिटेशन, अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना और ध्यान लगाने का विज्ञान कहा जाता है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को जीतना क्यों ज़रूरी है। वे सीधे तौर पर मन को वश करने की व्यवहारिक तकनीक और ध्यान का सही तरीका बताते हैं। ध्यान का तरीका मेडिटेशन, आजकल बहुत सारे वीडियोस है, बट एक्चुअल मेडिटेशन भगवान श्री कृष्ण ने आज से हज़ारों साल पहले गीता में ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या आप भी अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस, एक्शंस, लेट गो, लेकिन फिर भी आपका मन हर छोटी बात पर भटक जाता है? क्या ध्यान लगाने बैठते ही आपके दिमाग में हज़ारों उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं? आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीधे सीधे समझाया है कि अपने बेकाबू मन को दोस्त कैसे बनाया जाए और ध्यान मेडिटेशन की मदद से अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को अपनी मनचाही वास्तविकता मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे ट्रेन किया जाए। अगर आप मानसिक अशांति से थक चुके हैं तो यह वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। श्री कृष्ण इस अध्याय के 6 श्लोक में एक ऐसी बात कहते हैं जो आज के हर न्यूरोसाइंस और मैनिफेस्टेशन की किताब का आधार है। वे कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन इसके साथ हम ऐसे जोड़ते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक दुनिया इनर वर्ल्ड का ही आईना है। जब आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपका मन अंदर ही अंदर आपको डराता है, संदेह पैदा करता है और यह पुरानी असफलताओं की याद दिलाता है, तो आपका मन एक दुश्मन की तरह आपकी सफलता को ब्लॉक कर रहा होता है। मन को वश में करने के लिए बिना कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर सकती। मन को वश में करने के लिए 2 स्टेप फॉर्मूला बताए गए हैं। फर्स्ट इज द चैलेंज। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण, यह मन तो हवा की तरह बेहद चंचल, शक्तिशाली और जिद्दी है। इसे वश करना तो हवा को रोकने जैसा असंभव लगता है। मतलब आज से हज़ारों साल पहले अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था कि भाई मन को काबू में करना बहुत ही टफ है, तो इसको मैं कैसे काबू में करूँ। तो इसका सॉल्यूशन देते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मन को रोकना वाकई ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। वह इसके लिए 2 अचूक तरीके बताते हैं। फर्स्ट इज अभ्यास, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल बार बार दोहराई गई बातों से ही प्रोग्राम होता है। ध्यान, विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन को जब आप रोज़ाना एक नियम की तरह दोहराते हैं तो मन की पुरानी कोडिंग बदलने लगती है। और सेकंड है वैराग्य, बाहरी चीज़ों से अपनी खुशी को जोड़ना बंद करना। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो मन की चंचलता और बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ध्यान की सही विधि भी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान लगाने का जो वैज्ञानिक तरीका बताते हैं उसे हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। फर्स्ट है द सेटिंग, स्थान और मुद्राएं, जो श्लोक नंबर 11 से 12 तक समझाई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। मैनिफेस्टेशन की भाषा में कहते हैं कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो आपकी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स जो चक्रास है
ब्रह्मांड की ऊर्जा को आसानी से रिसीव कर पाते हैं, तो इसीलिए स्ट्रेट बैठना अनिवार्य है। सेकंड इज फोकस, दृष्टि का केंद्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आँखों को पूरी तरह बंद ना करें ताकि नींद ना आ जाए, और ना ही बहुत खुला रखें ताकि ध्यान न भटके। अपनी दृष्टि को नासिका के अग्र भाग मतलब टिप ऑफ द नोज पर केंद्रित करें या भ्रुगुटी थर्ड आई पर ध्यान लगाएं। इससे आपके मन के अनचाहे विचार शांत होने लगेंगे। मतलब श्री कृष्ण भगवान हमें दो जगह बताते हैं ध्यान केंद्रित करने के, या तो नोज ऑफ द टिप या तो थर्ड आई चक्रा पे। उस पे ध्यान लगाने से आपका ध्यान यहाँ वहाँ से एकत्रित होके एक जगह पे आके रुक जाएगा। देन है बिकमिंग द ऑब्जर्वर, दृष्टा बनना। श्लोक 25 में श्री कृष्ण बताते हैं कि धैर्य के साथ धीरे धीरे बुद्धि की मदद से मन को आत्मा में स्थिर करें और किसी दूसरी चीज़ के बारे में न सोचें। विचारों को रोकने की जिद मत कीजिए, बस उन्हें एक न्यूट्रल गवाह मतलब ऑब्जर्वर बनकर आते जाते देखिए। जैसे ही आप विचारों से लड़ना बंद करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम शांत और सुपर रिसेप्टिव हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6 हमें सिखाता है कि आप दुनिया की हर टेक्निक आजमा लो, लेकिन जब तक आप अपना रोज़ाना कुछ मिनट बैठकर अपने मन को शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी ऊर्जा बिखरी ही रहेगी। अपने बिखरे हुए विचारों को ध्यान के लेज़र बीम में बदल दीजिए। जब आपका मन आपका सच्चा दोस्त बन जाएगा, तो आपके अवचेतन मन से निकली हर एक इच्छा सीधे ब्रह्मांड के कल्प वृक्ष तक पहुंचेगी और हकीकत बनकर लौटेगी, वो निश्चित है। अगर आप भी आज से कम 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करने के लिए तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, माई माइंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग पर बात करेंगे, जहाँ हम ब्रह्मांड की परा और अपरा शक्तियों के गहरे सीक्रेट्स जानेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।